हम्म। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को आपको एक खास बात बताना चाहता हूं कि रिसेंटली वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार कहा जा रहा है कि भारत के अंदर कृषि के ऊपर जलवायु परिवर्तन का बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जिससे आने वाले समय के अंदर भूख से काफी लोग मर सकते हैं, क्योंकि अनाज का पैदावार जो है वो काफी हद तक कम हो सकती है। देखो, सबसे पहले तो आपको इस बात को समझना है कि भारत में जो खेती है ना, वो एक धंधा नहीं है, बिजनेस नहीं है, बल्कि लगभग 50% आबादी की जिंदगी इसके साथ जुड़ी हुई है। और अगर खेती किसी प्रकार से मतलब बर्बाद हो जाती है तो बाकी सेक्टर भी कहीं ना कहीं ध्वस्त हो सकते हैं। अब एक बात और बताना चाहता हूं कि जैसे हम प्रेजेंट टाइम में बात कर रहे हैं कि हमारा एनवायरमेंट में क्या क्या बदलाव आ रहा है, तो देखो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, रेनफॉल यानी कि बारिश के अंदर आप लोगों ने देखा होगा अनियमितता है, यानी कि अनसर्टेनिटी है, कभी भी बारिश आ जाती है, पहले ऐसा नहीं होता था। वहीं अगर हम बात करें तो आपने ये भी देखा होगा कि आजकल जो है लू बहुत ज्यादा तेज चलती है, कहीं पर सूखा पड़ रहा है, कहीं पर बाढ़ आ रही है, जिसकी वजह से लगातार आपका प्रोडक्शन और उत्पादन कम होता जा रहा है। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट कहती है कि जहां पर भी बारिश के आधार पर चावल की खेती की जाती है, वो लगभग आप ये कह सकते हो 20% तक की कमी आ सकती है 2050 तक, ठीक है, और 19% तक कमी हो सकती है गेहूं के अंदर। 2050 तक अगर हम बात करें तो गेहूं के अंदर 19% उत्पादन कम हो सकता है, चावल जो कि वर्षा पर आधारित है वो 20% तक उत्पादन कम हो सकता है, और 18 से 23% आपका उत्पादन कम हो सकता है मक्का यानी कि मेज के अंदर। वहीं अगर हम बात करें तो इसके साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि अगर ऐसा होता है तो हमारा उत्पादन कम होने के साथ साथ हमारी जो किसानों की मेहनत है, किसानों की जो आपका आय है वो भी कम होगी, और इसके साथ साथ में जो अनाज अगर उपलब्ध नहीं हो पाएगा तो 80 करोड़ लोग तो वैसे भी हमारे देश के अंदर आज भी फ्री राशन के ऊपर डिपेंडेंट है, तो अगर ऐसा रहा तो भूखमरी काफी बढ़ जाएगी। तो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट का मानना है कि अगर हमने समय से कदम नहीं उठाए तो समस्याएं आ सकती है। हाँ, सरकार के द्वारा टाइम टाइम पर बहुत सारे एक्शन लिए गए हैं, जैसे कि नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम है, या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। ये स्कीम अच्छी है, लेकिन इनको अभी ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे देश के अंदर 86% जो किसान है वो आपके मंझले किसान है या फिर सीमांत किसान है। तो उनको हमें फायदा पहुंचाने के लिए उनको हमें अवेयर करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास जमीन बहुत कम है, डिजिटल सुविधाएं बहुत कम है। तो हमें एक स्मार्ट खेती की तरफ पढ़ना पड़ेगा ताकि उनका उत्पादन भी बढ़ाया जा सके और हम लोग एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर सके और एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण को भी बचा सके। तो आज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पर आप इस बात को जरूर समझें, और इसी प्रकार के और भी जो फैक्ट है उनको भी आप लोग समझने की कोशिश किया करो, क्योंकि देखो आज ही जरूरी नहीं